ये जो अमल है हैंड प्रैक्टिस का, ये जिना से इंसान को बचाता भी नहीं है, क्योंकि ये ख्वाहिश नफ्स ऐसी चीज़ है कि ये पूरी करने से बढ़ती है। आप जो नौजवानों की हिस्ट्री जमा करें ना, तो ऐसा नहीं होता कि जिसने एक दफ़ा किया तो बस ज़िंदगी में एक ही दफ़ा किया। जब ये लत ज़्यादा पड़ती है तो फिर ये बीमारी शादी के बाद भी नहीं छूटती। एक आदमी की 2 बीवियाँ, उसे निकाह से पहले इसकी आदत पड़ गई, यही सोच सोच के कि यार अभी अपने आप को ठंडा कर लेता हूँ, तस्कीन कर लेता हूँ, बुराई से बच जाऊँगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस शैतान ने उल्टे सीधे उसको जो है ना दलाइल दिए और कहता है मुझे ये बुराई, जब हो गया तो चस्का लग गया। फिर कह रहे फिर जब मैंने निकाह किया है ना, एक शादी की है तो मेरी ये आदत नहीं छूटी, दूसरी 2 बीवियाँ उसकी, कह रहे फिर भी नहीं छूटी। तो कह रहे मैं इतना गुस्से में आ जाता था कि यार मेरी बीवियाँ भी हैं फिर भी मुझे उनको तस्कीन इसमें होती है। फिर तो हैंड प्रैक्टिस का एक ये भी बड़ा नुकसान है कि जब इसकी लत पड़ जाती है तो शादी के बाद भी ये आदत नहीं छूटती। तो वो कह रहा है मेरी 2 बीवियां थी, मैं इतना मजबूर हो गया कि एक दिन मैंने कसम उठाई कि आइंदा मैंने अपने हाथ से अपने आप को फारिग किया तो मेरी दोनों बीवियों को 3-3 तलाकें। कह रहे मैंने ये सोचा कि शायद इस अमल से मैं अपने आप को रोक लूंगा, फिर भी नहीं रुका और फिर भी ये अमल किया और हमने उसको फतवा दिया कि आपकी दोनों बीवियां आप पर हमेशा के लिए हराम हो गई हैं। तो अब आप बताओ उस पर क्या गुजर रही होगी। तो हमने लोगों के ये हालात देखे हैं, ऐसे ऐसे लड़के आके बताते हैं कि आदमी हैरान होता है, यार तुम्हारी हड्डियों में इतना जूस कहां से आया, तुम मर के खत्म हो जाओगे अल्लाह के बंदो। जब भी ये गुनाह हो जाए 2 रकत पढ़ के तौबा करनी है, अल्लाह से माफी मांगना है और अपने आप को कोई सजा देनी है सदका के जरिए या रोजे के। सबसे बेहतर सजा रोजा है, सदक़े से इतना फ़ायदा नहीं होता, रोज़े से इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसी तरह जिम जाने वाले भी अक्सर इन बुराइयों से बच जाते हैं और इस बुराई से बचने का बहुत फ़ायदा है, दुनिया में भी आखिरत में भी। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें मायूस नहीं होना, ये चीज़ें जल्दी नहीं छूटती। एक चीज़ की लत अगर पड़ चुकी हो तो फिर टाइम लगता है चीज़ों को छूटने में, लेकिन लड़ते रहना है ज़िंदगी भर। तो ये जो हरकत है ना हैंड प्रैक्टिस, इससे भी इंसान मेंटली क्या हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब होता है, जिससे जो नेचुरल एक प्रोसेस कुदरत ने रखा है, खुदा ने रखा है, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है इस अमल से। तो इसलिए अपने आप को इन तमाम एक्टिविटीज़ से बचा के रखना चाहिए। तो अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए।